अब हमारे घर में बच्चा पैदा हो 2-4 दिन का, 1 दिन का, और वो तो बिल्कुल रामचंद्र जी पैदा ही हुए हैं, 5 मिनट की बात है। हम जाने देंगे जी कौए को अपने बच्चे के पास? ईमानदारी से बताना, जाने देगा कोई? दूर से भगा देगा कि भैया कौआ आ गया, छत पे चला जा। वैसे भी काहे काहे करता है, मेरे बच्चे के कान फट जाएंगे, माँ तो माँ है। तो काकसुगुंड जी उड़ के देख रहे हैं कैलाश की ओर कि जैसे मैं तड़प रहा हूं, शंकर भोले भी तड़प रहे हैं। और शंकर भोले जी के पास आके बोले, वृत्तांत हुआ आपस में कि महाराज दर्शन कर लिए? कहने लगे अयोध्या में तो पहुंच गया, महल में भी पहुंच गया, पर पास से दर्शन नहीं हुए। ओहो, शंकर जी के हम तो अयोध्या तक भी नहीं पहुंचे, तुम अयोध्या में तो पहुंच गए कम से कम। चलो कैसे पास से दर्शन हो? अब वो कहे महाराज पास तो हमारे पास है ही नहीं, अंग्रेजी में भी तो पास चाहिए ना अंदर आने के लिए कहीं। तो काकसुगुंडी जी और शंकर भगवान अयोध्या पहुंचे हैं और कई रूप बनाए हैं। मानव के रूप में गए हैं कि हमें झाड़ू पोछा करनी है, सफाई करनी है, कमरा ये करना है, वो करना है। कि नहीं, आप क्यों जाओगे जच्चा के पास? कौशल्या माँ तो जच्चा है अभी। मदारी का रूप बनाया। अब नवजात शिशु के पास तो कोई मदारी को भी नहीं जाने देगा। अब ये जो छोटे छोटे हमारे बाल गोविंद आते हैं, भले ही कभी कभी व्यवस्था बिगाड़ देते हैं, पर इनके बगैर भी कुछ नहीं है संसार में। उस रूप में हो प्रभु तो भी कोई मदारी के पास अपने बच्चे को भेज देगा, परंतु इस रूप में तो बिल्कुल नहीं भेजेगा। फिर अंत में शंकर भोले भगवान ने ज्योतिष का भेष बनाया है। और ये ज्योतिष चीज ऐसी है, ये सबके बंधन खोल देती है। हर मां उत्सुक रहती है मेरे बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरे बच्चे की हस्तरेखा कैसे होंगी। तो शंकर भगवान जी ये मां पार्वती को बता रहे हैं, और एक कहू निज चोरी, सुनु बिरजा अति दृढ़मति तोरी। कि मैंने ये आपसे एक चोरी करी जीवन में, श्री राम प्रभु के दर्शन पाने के लिए अभिलाषा था, उनको देखने का। सीताराम सीताराम